नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 10 जुलाई 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने कल हमारे संडे की वीकली रिवीजन की क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन केवाईलिन लॉन्च किया है? तो हाल ही में ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन केवाईलिन है, ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओपन केवाईलिन है जो एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडोज़ और एंड्रॉयड में काम करने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको लॉन्च करने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है, चाइना की जो यूएसए देश है उस पर निर्भरता है, उसको कम करने के लिए चाइना के द्वारा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में बाहर ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में यूरोपीय यूनियन की जो मुद्रा यूरो है इसको अपनाने वाला देश है जो क्रोएशिया बना है। क्रोएशिया है जो कि 20वां देश है जो यूरोपीय यूनियन की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सियाचिन में तैनात भारत की पहली महिला अधिकारी है, ये कैप्टन शिवा चौहान बनी है। हाल ही में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जमहूरी का उद्घाटन है, ये रोहट पाली में हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज है जो कि MV गंगा विलास है, ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य में हाल ही में संचालित हुआ है जो कि 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? तो हाल ही में ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप की सदस्यता है ये भारत के द्वारा ग्रहण की गई है। संयुक्त राष्ट्र सचिव के जो महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, इसके निमंत्रण पर भारत के द्वारा इसकी सदस्यता ग्रहण की गई है। यदि ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो मार्च 2022 में इसकी स्थापना होती है, और वैश्विक संकट से निपटने के लिए इस रेस्पॉन्स ग्रुप की स्थापना की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि यूएनओ के बारे में बात करें तो यूएनओ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर है जो न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर है, और वर्तमान में यूएनओ में 193 सदस्य देश है, और वर्तमान में इसके जो महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव है जो कि पुर्तगाल देश के रहने वाले हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यूएनओ के बारे में ध्यान रखने हैं, और हाल ही में जो ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप है इसके सदस्यता है ये भारत के द्वारा ग्रहण की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता है वो USA की जो बोनी गैब्रियल है ये बनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2023 में SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता है ये भारत के द्वारा की गई है। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास है जो कि भारत और मिस्र के मध्य होने वाला पहला युद्ध अभ्यास है, और हाल ही में इसका आयोजन है जो राजस्थान के अंदर किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में जो चीफ गेस्ट थे वो अब्दुल फतेह सीसी थे जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी के द्वारा 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो हाल ही में जो रूस देश है उसकी जो ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट है इसके निदेशक मंडल में GK सतीश को शामिल किया गया है जो कि पहले भारतीय है जो इस निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। GK सतीश जी है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पूर्व निदेशक पद पर भी रह चुके हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे।
यूएस ओपन में पुरुष वर्ग का खिताब है ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया था, जो कि सर्बिया देश के रहने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ष जो ग्रैंड स्लैम है दो का आयोजन हो चुका है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया था, जबकि महिला वर्ग का जो खिताब है ये आर्यन सबालेंका के द्वारा जीता गया था, जो कि बेलारूस की रहने वाली थी। यदि फ्रेंच ओपन के बारे में बात करें तो फ्रेंच ओपन में पुरुष वर्ग का खिताब है ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया था, जबकि महिला वर्ग का खिताब है ये ईगा स्वाटेक के द्वारा जीता गया था, जो कि पोलैंड देश की रहने वाली थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान ये आपको इस तरह से भी रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन इन दोनों में ही जो पुरुष वर्ग का विजेता था वो नोवाक जोकोविच था, जबकि महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन में आर्यन सबालेंका, जबकि फ्रेंच ओपन में जो महिला वर्ग है इसमें ईगा स्वेटेक के द्वारा महिला वर्ग का खिताब जीता गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है पहला अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप, इसकी विजेता टीम थी जो भारत थी, और इस पहले अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन है जो साउथ अफ्रीका देश में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि उपविजेता के बारे में बात करें तो इंग्लैंड इसमें उपविजेता रही थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है मोटे अनाज के लिए उत्कृष्टता केंद्र है, ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है और इसका आयोजन है जो लद्दाख में किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में किस देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है। तो हाल ही में मंगोलिया देश के द्वारा स्पेस एक्स कंपनी है इसको इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में लाइसेंस प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्पेस एक्स है जो मंगोलिया में हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार है वो रिकी केज बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा है ये हाल ही में विश्व भारती विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है। इसे हम शांति निकेतन के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना है जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला है जो तुमकुर कर्नाटका में रखी गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैटबॉट का हाल ही में लॉन्च है जो गूगल के द्वारा किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बार्ड जो चैटबॉट है इसको लॉन्च है जो गूगल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में भारत ने किस देश के इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 की खरीद का समझौता किया है। तो हाल ही में जो नोरा 50 है जो कि यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो स्टेशन है इसकी जो खरीद का समझौता है ये जापान के साथ में भारत के द्वारा किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन दोस्त जो हाल ही में चलाया गया है ये तुर्की और सीरिया की मदद करने के लिए भारत के द्वारा चलाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन है ये हाल ही में मध्य प्रदेश में हुआ है। इसका शुभंकर है जो आशा इसका शुभंकर रहा है। पदक तालिका में यदि शीर्ष स्थान के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। सेकंड स्थान पर इसमें हरियाणा रहा है। थर्ड स्थान पर इसमें मध्य प्रदेश रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था उनका आयोजन कहाँ हुआ था और पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो शीर्ष स्थान पर रही थी। तो ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल जन अभियान की शुरुआत है ये माउंट आबू सिरोही से होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यूट्यूब का नया सीईओ है ये नील मोहन जी को बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि ट्विटर के सीईओ के बारे में बात करें तो हाल ही में लिंडा याकारिनो है इसको ट्विटर का सीईओ बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में जो भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए जो समझौता किया है ये पनामा देश के द्वारा किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बात करें तो राजीव कुमार जी है जो भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। यदि भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें तो निर्वाचन आयोग की स्थापना है कि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। और आर्टिकल 325 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। यदि भारत के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करें
मतलब जो भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त था वो शिव कुमार सेन थे, और भारत की जो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी वो रमा देवी थी। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। रणजी ट्रॉफी 2023 था, इसकी विजेता है जो सौराष्ट्र बनी है। और यदि उपविजेता के बारे में बात करें तो बंगाल इसमें उपविजेता रहा है। नीति आयोग का जो नया सीईओ है वो हाल ही में बीवीआर सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता है, ये विजेता इसमें ऑस्ट्रेलिया रही है। यदि उपविजेता के बारे में बात करें तो साउथ अफ्रीका है जो इसमें उपविजेता रहा है। पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन है ये आईएनएस विक्रांत पोत पर हुआ है, जो कि 6 मार्च 2023 को आयोजित हुआ है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में जो छठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन है जो अहमदाबाद और गांधीनगर में इसका आयोजन हुआ है। इस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो शहरी विकास की राह को आसान करने के लिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान ये भी रखना है कि हाल ही में भारत के द्वारा G20 2023 की अध्यक्षता की गई है। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ में G20 2023 की अध्यक्षता की है। और G20 में भारत के शेरपा के बारे में बात करें तो अमिताभ कांत जी है जो इसमें भारत के शेरपा रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करने वाला है, या आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार है 2023 है, ये डेविड चिपरफील्ड को प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश कराया गया है? तो हाल ही में इसरो के द्वारा जो पृथ्वी पर पुनः प्रवेश कराया गया है ये मेगा ट्रॉपिक्स का कराया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो डॉक्टर मणिक साहा जी है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ये सिद्धरुदा स्वामी रेलवे स्टेशन है जो कि कर्नाटका में स्थित है। इससे पहले गोरखपुर जो रेलवे प्लेटफॉर्म था ये विश्व का सबसे बड़ा था, और हाल ही में सिद्धरुदा स्वामी है जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में दिवंगत हुए परिमल कुमार घोष का संबंध किससे था? तो हाल ही में परिमल कुमार घोष का निधन हो गया है। ये एक सेना के जवान थे। साल 1971 में बांग्लादेश मुक्ति योद्धाओं की मदद करने वाले ये पहले भारतीय बीएसएफ के कमांडर थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत श्रेणी का ऑस्कर 2023 का खिताब है ये नाटू नाटू सॉन्ग को प्रदान किया गया है जो कि आरआर फिल्म का है। यदि इसके संगीतकार के बारे में बात करें तो एमएम किरवानी है जो इसके संगीतकार हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष है यह हाल ही में अजय बंगा को निर्विरोध चुना गया है, और डेविड मलपास के स्थान पर अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। एससीओ का नया सदस्य देश है ये ईरान बना है। ईरान है जो एससीओ का नवा सदस्य देश बना है। सुंदरजा आम का जो जीआई टैग है यह हाल ही में मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा मोजेक वायरस किस फसल को प्रभावित किया है? तो हाल ही में मोजेक वायरस के द्वारा टमाटर फसल को प्रभावित किया गया है, और महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो टमाटर की फसल है इसको मोजेक वायरस के द्वारा प्रभावित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। WPL 2023 का हाल ही में पहला संस्करण खेला गया है। इसकी विजेता टीम है जो मुंबई इंडियंस है जो इसकी विजेता टीम बनी है। यदि उपविजेता के बारे में बात करें तो दिल्ली कैपिटल है जो इसमें उपविजेता रही है। और WPL की सबसे महंगे खिलाड़ी के बारे में बात करें तो स्मृति मंदाना है जो WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी थी। आरसीबी टीम के द्वारा इसको खरीदा गया था। और IPL और WPL इन दोनों का ही जो स्पॉन्सर था इस वर्ष, टाटा इस वर्ष इन दोनों का स्पॉन्सर था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन है ये न्यूयॉर्क में हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एबल पुरस्कार 2023 जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, यह हाल ही में लुइस कैफरली को प्रदान किया गया है जो कि अर्जेंटीना मूल के रहने वाले हैं। एनडीबी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका अध्यक्ष है ये डिल्मा रोसेफ को बनाया गया है जो कि ब्राजील की रहने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अम्मा पोखरी योजना प्रारंभ की है?
तो हाल ही में जो ये अम्मा पोखरी योजना है, ये ओडिशा राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना को प्रारंभ करने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है, वो शहरों में जो तालाब है उनका पुनर्जीवित करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हाल ही में 2 योजनाएं और ओडिशा के द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें एक मोघर योजना है और दूसरी हाल ही में मो जंगल जामी योजना है, जो कि आदिवासियों को वनों का अधिकार प्रदान करने के लिए चलाई गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन है, ये हाल ही में उत्तराखंड में किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 हाल ही में जारी किया गया है। इस इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 126वीं है और जो हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया है, तो इस शांति सूचकांक में भी भारत की रैंक 126वीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 126वीं रैंक है, ये हैप्पीनेस इंडेक्स और शांति सूचकांक, इन दोनों इंडेक्सों में भारत की रैंक 126वीं है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंडेक्स और ध्यान रखेंगे। हाल ही में जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक है जो 127वीं है। HDI में बात करें तो मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब मानव विकास सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो 132वीं है और HDI को UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट पॉइंट है, सरस्वती सम्मान 2023 से शिवशंकरी को प्रदान किया गया है। तो सरस्वती सम्मान 2022 है जो शिवशंकरी को प्रदान किया गया है और इसका उपन्यास है जो सूर्यवंशम के लिए इनको सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है जो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। इसमें चीफ गेस्ट है जो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान है, जो इसमें चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।